पीटीआई ने एक पॉइंट ये भी साथ रेज किया था कि मॉरल वैल्यूज़ जो हैं और जो ज़मीर की आवाज़ है वो सुनकर अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहता है वो एक अलग चीज़ है। और अगर जिस तरह से हमने देखा कि 2022 में सिंध हाउस में जो सारा सिलसिला हुआ था उसके तहत अगर फ्लोर क्रॉसिंग की जाए तो उस सिलसिले में पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में और ऐवानों में उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा फ्लोर क्रॉसिंग होती है। तो उसको किस तरह से डील करता है ये सारा आर्टिकल? जो 63 का मकसद यही था कि जो भी पार्टी मेंबर है, जिस पार्टी से इलेक्शन जीत कर आता है, वो दूसरी पार्टी को जो है वो किसी भी उसके उम्मीदवार को वोट ना डाल सके। फ्लोर क्रॉसिंग का मसला चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है ये सवाल जो उठाया था कि क्या कोई अगर अपनी वो जो ज़मीर का फैसला देना चाहेगा या अगर कोई पार्टी मेंबर जो है वोट ही नहीं डालेगा तो क्या उसको नाहल कर दिया जाएगा या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकेगी। उसके साथ साथ ये भी एक मसला था कि जब पार्टी जब तक किसी को इजाजत नहीं देती थी वो वोट नहीं डाल सकता था, तो एक जो मेंबर था वो बाउंड होकर रह जाता था। वो चाहता तो अगर वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करना चाहता था, वोट डालना चाहता था, तो उसके लिए बहुत सारी बाउंडिंग्स थी। तो ये जो आर्टिकल 63 है आज का जो फैसला आया तो उसके लिए ये बड़ी आसानी पैदा कर दी गई। और दूसरा, जैसे भी आज समाअत के दौरान भी बैरिस्टर अली जफर ने भी कल बात की थी, आज भी उन्होंने बात की थी कि ये कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो मौका या मौके फराम किए जाएंगे। ठीक है फैसल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा फैसला है और ये एक्सपेक्टेड भी था कि आज ये बड़ा फैसला आ सकता है। कैसे देखते हैं कानूनी निकात से, बताइएगा कि ये किस कदर जो है ये फ़ायदेमंद हो सकता है आगे जो आईनी तरामीम आने वाली है। मुर्तज़ा साहब से भी रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें कि फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया है और ये बड़ा फैसला है फ्लोर क्रॉसिंग से। अब जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा उसका वोट गिना जाएगा। अलबत्ता कलअदम करने का अख्तियार जो है वो पार्टी सरबराह का था और उसको दोबारा से रिवाइव किया गया है। एक बार फिर मैं ज्वाइन करेंगे फैसल शाही। और फैसल शाही, आप बता रहे थे कि मॉरल वैल्यूज़ और जो ज़मीर की आवाज़ है अरकान बाउंड हो जाते थे, इससे मुतालिक आप बता रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फैसला जो है ये क्लियर कर देगा। जैसे इससे पहले भी जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया था। ये जो केस है ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में आई थी आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से, जिसके बाद एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसका हल निकाला है। क्योंकि बहुत सारे मसाइल थे, मेंबरान जो थे कौमी असम्बली वो भी गुम अगू की कैफियत में रहते थे। वो फैसला करना चाहते थे, ज़मीर के आवाज़ में कर नहीं पाते थे क्योंकि बहुत सारी बाइंडिंग्स आ जाती थी, पार्टी के साथ वफादारियाँ आ जाती थी, जो एफिडेविट दिया होता था उसकी जो है वो शायद सामने आ जाती थी और नाअहल होने के खतरात मौजूद होते थे। तो ये जो फैसला है उनके लिए ये काफ़ी हद तक जो है वो आसानियाँ पैदा करेगी। ठीक है फैसल, पॉलिटिकल स्पीकिंग अगर आगे जो आईनी तरामीम आने वाली हैं और उसके लिए जो दरवाज़ा खुलेगा अभी, डू यू थिंक कि अभी हुकूमत के लिए आसान हो जाएगा थोड़ा ये आईनी तरामीम को रोल आउट करने के लिए? हुकूमत के लिए तो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि पहले क्योंकि अगर कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार था या पीटीआई का उम्मीदवार था तो पहले तो जो आर्टिकल 63 की जैसे पहला फैसला मौजूद है तो दूसरी पार्टी को वोट नहीं कर सकता था। आईनी तरमीम में अपनी पार्टी पॉलिसी के जो खिलाफ वोट नहीं दे सकता था। तो इस फैसले के बाद तो अब वो आज़ाद है, जहाँ मर्जी वो वोट दे सकता है। कोई भी तरमीम कानून साजी में वो जो है वो अपनी मर्जी और अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे सकता है। तो उसके लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। हुकूमत के लिए फैसला जो है वो काफ़ी हद तक सूदमंद साबित हो। ठीक है। और अभी हम थोड़ी देर पहले जब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे तभी मैंने आपसे ये पूछा था कि पीटीआई की जानिब से कल भी जो दलाल दिए गए थे बैरिस्टर अली जफर की जानिब से वो कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पर कुछ पसंद नहीं किए गए और जजेस की जानिब से भी और जो वकला वहाँ पर मौजूद थे और जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी यही रिपोर्ट किया था। आज भी स्ट्रेट अवे आके उन्होंने जो है वो उससे अपना बायकॉट कर दिया है। तो अभी पीटीआई की जानिब से हम कोई भी इस पर नहीं देख सकते कि इसको चैलेंज किया जाता है या समथिंग एल्स लाइक दिस। देखिए, नजरसानी की अपील का मौका तो यकीनन मौजूद होता है, लेकिन कल भी जब सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर अली जफर जो पीटीआई के वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। कल भी उनकी जानिब से उनका जो खुलकर जो है इजहार किया गया था। और फिर एक और वकील भी थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुस्तफ़ा काज़मी, उनकी जानिब से भी कुछ सख्त अल्फाज जो है वो भी इस्तेमाल किए गए थे और चीफ जस्टिस ने बर्मी का इजहार भी किया था। ठीक है फैसल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आरिफ चौधरी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा फैसला है ये और इससे काफ़ी ज़्यादा आगे भी दरवाजे खुल जाएंगे। इसके कानूनी निकात से मुतालिक बताएगा कैसे देखते हैं हम इस फैसले को पाकिस्तान की सियासत में और कानूनी एतबार से भी? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो अदलिया का रोल, और इसे अदलिया का नहीं कहना चाहिए, काजी फायज ईसा का जो रोल है वो इंतहाई शर्मनाक है। और यानी ये वो फैसला है जिसको करने से पहले इस पे वो एतराज़ात किए गए हैं जो बिल्कुल आईनी एतराज़ात हैं, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए इसे मंजूर करना, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी उस हकदर्मी का नतीजा है जो उन्होंने अपने हज़रात के लिए ख़ास मकासद के लिए रखी हुई है। और सबको नज़र आ रहा है
इस तरह का हमने बड़े बड़े चीफ जस्टिस देखे और उनको हमने देखा कि किस तरह वो आइन को बलडोज करते थे और अपनी मर्जी नाफिज करते थे। लेकिन इस जब तारीख लिखी जाएगी और बढ़ के लिखी जा रही है तो उसमें काजी का नाम जो है वो सबसे बदतर सतह पे आएगा कि इससे ज्यादा। ठीक है, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है आरिफ चौधरी, और आपको बताते चलें कि ये बड़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 63 नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली है। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। अदालत की जानिब से ये बताया गया है। फैसला 5-0 से आया है और आज का अहवाल आपको बताते चलें कि आज तीसरी समाअत थी। परसों ये समाअत शुरू होनी थी, जबकि उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने बैठने से मुआवजत की थी और उसके बाद वो जो है वो दोबारा समाअत जो है मुलतवी कर दी गई थी।